हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप सभी लोगों से यहाँ पे मिलके। और सबसे पहले मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा एटमी इंडिया मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं आप सभी लोगों के सामने इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ। और मैं रितेश रंगारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस वन डे सेमिनार में। और आज मुझे जवाबदारी दी गई है कि मैं आप सभी लोगों के सामने कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान शेयर करूँ। तो इसके पहले मैं कंपनी की कॉम्पनसेशन प्लान की जानकारी आपको दूं। सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुझे कभी सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो मेरा नाम है रितेश रंगारे, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और लास्ट 15 ईयर से, पिछले 15 सालों से मैं अलग अलग बिजनेसेस का हिस्सा रहा हूँ। तो आप मुझे एक सीनियर एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक किताब है, एक फिक्शन नॉवल है, उसका ऑथर भी रहा हूँ। ये है मेरा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और अब हम लोग बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं हम लोग एटमी की कॉम्पनसेशन प्लान की तरफ। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम शब्दों में और बहुत आसान तरीके से जो है बहुत ज्यादा जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। राइट, तो चलते हैं कॉम्पनसेशन प्लान की तरफ। और राइट, तो एटमी की कॉम्पनसेशन प्लान की बात हो और विश्व में इसे जिससे सबसे ज्यादा जिस नाम के लिए जाना जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग उसके बारे में जिक्र ना करें। राइट, तो एटमी का कॉम्पनसेशन प्लान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जाना जाता है इसके न्याय संगत होने के कारण और इसके वेल बैलेंस्ड होने के कारण। तो वेल बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है? वेल बैलेंस्ड होने का मतलब है कि एटमी का कॉम्पनसेशन प्लान इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि अगले 100 साल तक भी ये प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो बैलेंस है वो हमेशा बरकरार रहेगा। राइट, अक्सर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम कंपनीज जो होती हैं वो एक वेल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ना लाने के कारण जो है वो कोलैप्स कर जाती है। उसका मेजर रीजन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा जो है वो परसेंटेज या ऑफर्स जो है वो ऑफर करती है। राइट, और इसके कारण से ऐसा होता है कि कंपनी एक डिसेंट मार्जिन नहीं बना पाती है और इसके कारण से कंपनी जो है वो कोलैप्स कर जाती है। इसलिए एटमी का प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में भी उतना ही जस्टिस करे जितना ये कंपनी के साथ में करता है। और ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है जिसे दुनिया भर में एटमी के इस वेल बैलेंस प्लान के कारण जो है वो जाना जाता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं कंपनी के ईज ऑफ बिजनेस के बारे में। राइट, तो ईज ऑफ बिजनेस का एटमी में क्या महत्व है या डायरेक्ट सेलिंग में क्या महत्व है? तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी समझते होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस का आसान होना या बिजनेस का बहुत ज्यादा डुप्लीकेबल होना जरूरी है। और जब तक बिजनेस आसान नहीं होगा तब तक ये डुप्लीकेबल नहीं हो सकता है। राइट, तो बिजनेस इतना ज्यादा आसान होना चाहिए कि अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इसे कर सकता है तो इसे उतना ही ज्यादा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो भी इसे आसानी से जो है एग्जीक्यूट कर सके। और यही किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो है वो खूबसूरती होती है। और इसी के कारण से अगर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल एटमी के हिसाब से, तो ग्लोबल एटमी में सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज निकली है तो वो इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण निकली है। ऑलराइट, तो सबसे पहला इसका जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसे बोला जाता है नो ज्वाइनिंग फीस। राइट, तो एटमी ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग फीस जो है वो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी जो बात है, इट्स कॉल्ड वीकली पे आउट। एटमी के जितने भी पे आउट्स हैं वो हमें जो है वीकली एंड 15 डेज पे जो है वो रिसीव होते हैं। इसके बाद में तीसरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो कहलाती है नो एनुअल फीस। एटमी ज्वाइन करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई सर्वर मेंटेनेंस या फिर अपने लैंड मेंटेनेंस या बिजनेस मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो एनुअल फीस जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, इट्स कॉल्ड लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीडी। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हम जो भी डेली नीड के प्रोडक्ट यहाँ से परचेस करते हैं, जैसे कि आप ट्रेडिशनल मार्केट से भी परचेस करते होंगे, तो ट्रेडिशनल मार्केट से परचेस करने के बाद में उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी पॉइंट वैल्यू या बिजनेस जो है वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको जो है एक पॉइंट वैल्यू रिसीव होते हैं और हमारे जितने भी पर्सनल पॉइंट वैल्यू होते हैं, जितनी बार भी हम लोग उनको कलेक्ट करते हैं, वो एक्यूमुलेटेड होते हैं और वो कभी भी जिंदगी में कभी भी जो है वो लैप्स नहीं होते हैं। राइट, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है एटमी के बारे में। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात एटमी के बारे में जो कही जाती है, इट्स कॉल्ड थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैंने अगर आज के समय पे बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं अगर मुझे कल चल के कुछ हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि मैं अपना जो बिजनेस है वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के नाम पे जो है वो कर सकता हूँ और इसी तरीके से मेरी आगे आने वाली पीढ़ी उसके आगे आने वाली पीढ़ी को जो है ये बिजनेस ट्रांसफर कर सके। राइट, तो ये 3 जनरेशन का बिजनेस है, 3 पीढ़ियों का बिजनेस है और यही इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात है। एक बार सिर्फ हमें जो है वो बहुत जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है और इसके बाद में ये एक पैसिव इनकम का रूप जो है वो फॉर्म कर लेता है और उसके बाद में हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस बिजनेस का जो है फायदा उठा सकते हैं।
इसके बाद में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है, इट्स कॉल्ड कंपनी बूस्टेड सक्सेस सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज देखी होंगी जहां पे कंपनीज में बेसिकली हर टीम का एक जो है एजुकेशन सिस्टम बना होता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पूरे सक्सेस सिस्टम की जो जवाबदारी है वो एटमी ने खुद ली हुई है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई ऐसी टीम जो खुद अपने कोई ट्रेनिंग कोर्सेज या कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं चलाते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने डायरेक्टली कुछ जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हुए हैं जिनका बेनिफिट एजुकेशन सेंटर के थ्रू, वन डे सेमिनार के थ्रू और सक्सेस सेकंड सेमिनार के थ्रू, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू जो है हम लोग लगातार दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें अपनी टीम को इस सक्सेस सिस्टम से प्लग करना है, राइट। तो मान लीजिए जैसे ही हम लोग अपनी टीम को सक्सेस सिस्टम से प्लग करते हैं तो ऑटोमेटिकली एटमी की जितने भी अपडेट्स हैं, एटमी की जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, उनका डायरेक्ट टेलीकास्ट जो है वो उन मेंबर्स तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो हम लोग बात कर रहे थे एटमी की हाइलाइट्स की। तो इन हाइलाइट्स में कुछ और चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे एटमी की ग्लोबल आईडी। तो ग्लोबल आईडी होने का मतलब क्या हुआ है कि एटमी की एक ही आईडी के थ्रू आप जो है ग्लोबल मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। इसका मतलब जिन जिन कंट्रीज में एटमी आज है या आगे आने वाले समय में अपना एक्सपेंशन जो है वो करने वाली है, उन सभी कंट्रीज में आप अपना बिजनेस जो है वो लेके चले जा सकते हैं, राइट। तो कितनी ज्यादा अच्छी बात हुई हमारी, जीरो कॉस्ट पे जो है हम लोग अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपना पहुंचा पा रहे हैं, राइट। इस बिजनेस की तीसरी जो सबसे ज्यादा अच्छी खास बात मुझे लगती है वो है अनलिमिटेड डाउनलाइन का बेनिफिट जो है आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मान लीजिए कि आपकी डाउनलाइन में 10वें लेवल पे, 20वें लेवल पे, 50वें लेवल पे, 1000 लेवल पे या अनलिमिटेड लेवल पे, जिस भी लेवल पे जो भी पर्टिकुलर मेंबर ज्वाइन करता है और वो जिस भी कंट्री का होता है, जितनी भी पीवी की परचेसिंग वो करता है, उसका डायरेक्टली बेनिफिट उस स्पॉन्सर को जितना मिलता है उतना ही बेनिफिट जो है उसकी पूरी लाइनेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब कि वो पूरी टीम, जिस पूरी टीम में उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई है, उस पूरी टीम को जो है उसका इक्वल बेनिफिट जो है रिसीव होता है। अदर जगह पे अगर आप अदर सिस्टम में समझने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, राइट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्टेन लेवल तक आने के बाद में जो है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए 5वें लेवल तक या 6वें लेवल तक आने के बाद में जो है खत्म हो जाता है। और यही एटमी के बिजनेस की खूबसूरती है। तो आपकी डाउनलाइन में कितने भी डेप्थ में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी कुछ परचेस कर रहा हो तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पूरी लाइनेज की हर पर्टिकुलर आईडी, हर पर्टिकुलर मेंबर को जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में चौथी एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, इट्स कॉल्ड इनकम सीलिंग। तो इनकम सीलिंग का मतलब क्या है कि एटमी के पर डे इनकम की या मैक्सिमम इनकम की एक लिमिट जो है वो तय है। और इसके कारण से बेनिफिट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है वो नए लोग जो अभी अभी एटमी का सिस्टम ज्वाइन किए हैं या नए नए जो शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी लोगों तक जो है वो बेनिफिट पहुंचना स्टार्ट कर देता है, राइट। बाकी अदर कंपनीज में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें इनकम की कोई पर्टिकुलर सीलिंग नहीं होती, जिसके कारण से सिर्फ टॉप 2 to 3% लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेनिफिट दिए जाते हैं। और उसके कारण से नीचे के डाउनलाइन पे जो है वो ज्यादा बेनिफिट जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। और इसके कारण से सभी लोग एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हुए ज्यादा से ज्यादा सक्सेस जो है वो इस सिस्टम के थ्रू हासिल करना स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये एटमी की जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी भी फील्ड से आ रहे हैं, किसी भी समय पे आ रहे हैं, सभी के लिए यहाँ पे मौका जो है वो बिल्कुल एक समान है, राइट। तो मान लीजिए कि किसी ने 8 महीने पहले ज्वाइन किया, किसी ने 1 साल पहले ज्वाइन किया, किसी ने 5 साल पहले ज्वाइन किया, हम सभी लोगों को इसके मैक्सिमम जो इनकम की लिमिट तय की गई है वहां तक ही पहुंचना है, राइट। और यही इसका बेनिफिट मिलता है कि इसके बाद में सभी लोग एक दूसरे की ग्रोथ में जो है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो एटमी को सबसे ज्यादा जो है वो जाना जाता है कल्चर ऑफ शेयरिंग के लिए, और ये विश्व में सबसे ज्यादा जानी जाती है। और कल्चर ऑफ शेयरिंग जिस तरीके से एटमी बाकी के क्षेत्रों में दिखाता है, उसी तरीके से एटमी की कंपोजिशन प्लान में भी जो है वो कल्चर ऑफ शेयरिंग का बहुत ज्यादा अहम रोल है। तो कल्चर ऑफ शेयरिंग के तहत एटमी में जितने भी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो अपनी डाउनलाइन के ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को मदद करनी पड़ती है ताकि वो भी उनके लेवल तक पहुंच पाए। और इसी तरीके से एटमी में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनकम लेवल को टच कर पाते हैं। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा रहस्य है एटमी की इतनी बड़ी सफलता के पीछे। अगर आप ग्लोबल रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एटमी में बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कल्चर ऑफ शेयरिंग है, जिसकी बदौलत एटमी लगातार ऐतिहासिक उपलब्धियां जो है वो लेती जा रही है।
ऑलराइट, तो एटमी में टोटल जो कमीशन है वो 5 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 5 प्रकार के बेनिफिट जो है वो एटमी हमें देती है अपने कॉम्पोजिशन प्लान में। सबसे पहला बेनिफिट कहलाता है रिटेल प्रॉफिट। दूसरा बेनिफिट जो इसका कहलाता है इट्स कॉल्ड जनरल कमीशन। तीसरा बेनिफिट कहलाता है इसका मास्टरशिप बोनस। चौथा बेनिफिट इसका कहलाता है मास्टरशिप एंड प्रमोशनल इंसेंटिव। और पांचवा बेनिफिट जो कहलाता है इट्स कॉल्ड एजुकेशन कमीशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमी का एक टाइप ऑफ इनकम है, इसे बोला जाता है रिटेल प्रॉफिट, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि एटमी के वेबसाइट से जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है वो प्रोडक्ट आप डीपी रेट पे ऑर्डर कर सकते हैं, और जैसे ही आपको डीपी रेट पे प्रोडक्ट मिलता है तो आप अपने किसी भी कस्टमर को जो है वो एमआरपी रेट पे वो प्रोडक्ट देके एक डिसेंट मार्जिन जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो आप मान सकते हैं कि लगभग 25% तक का जो है मार्जिन एटमी के रिटेल प्रॉफिट के थ्रू बनाया जा सकता है। तो मैं आपको ये समझाने के लिए उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि एटमी का एक प्रोडक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है, ये ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्किन केयर प्रोडक्ट है, इट्स कॉल्ड एटमी स्किन केयर फेम सेट, राइट। तो एटमी स्किन केयर फेम सेट का डीपी रेट अगर आप देखेंगे तो अगर टैक्सेशन वगैरह मिला दिया जाए तो ये लगभग 7,906 रुपए के आसपास का पड़ता है, और इसका एमआरपी जो है वो 9100 रुपए है, राइट। तो एमआरपी के रेट पे अगर आप इसे बेचते हैं तो आप मोटा मोटी जो मुनाफा है वो लगभग 15% के आसपास का मुनाफा बना सकते हैं, राइट। तो 15% की मुनाफे की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1194 रुपए जो है वो रुपीज में होते हैं। तो इस तरीके से एटमी के किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू एक डिसेंट रिटेल प्रॉफिट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं एटमी के डीलरशिप क्लासिफिकेशन की। तो एटमी ने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ डीलरशिप में जो है वो क्लासिफाइड किया हुआ है, और ये क्लासिफाई किया है उनके पर्सनल पीवी और उनके ग्रुप पीवी के अकॉर्डिंग। मतलब हम लोग जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एटमी के थ्रू खरीदते हैं उसके अगेंस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पीवी जो है हमको मिलते हैं, पॉइंट वैल्यू जो है हमको मिलते हैं, जिसके आधार पर हम लोग जो है अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, राइट। इसे जो है अलग अलग डीलरशिप में जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको क्या करना है, आपके पर्सनल पीवी इसके लिए 10,000 से 2,99,999 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है आप अपने प्रोडक्ट परचेस करते रहिए, और धीरे धीरे आपके पीवी जो है वो एक्यूमुलेटेड होते हुए बढ़ते रहेंगे, और आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजेंट के लिए। एजेंट के लिए आपको क्या करना है, एजेंट के लिए आपके पर्सनल पीवी 3 लाख या 3 लाख के ऊपर होने चाहिए, राइट। तो इसके लिए भी तरीका सिमिलर है कि आपको जो भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है हर महीने आप प्रोडक्ट धीरे धीरे रिपर्चेस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप एजेंट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। इसके लिए एटमी ने एक दूसरा तरीका भी जो है हम सभी लोगों को दिया है, और ये तरीका है ग्रुप पीवी के थ्रू एजेंट क्वालिफाई करने का। और इसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट महीने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए हमारे वीकर लेग या हमारा जो छोटा टीम है या हमारा जो वीकर साइड है उसका बिजनेस जो है वो 6 लाख पीवी का होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही ये बिजनेस होता है ऑटोमेटिकली हम लोग उस टाइम पे भी जो है वो एजेंट का रैंक जो है वो हासिल कर लेते हैं, ऑलराइट। इसके बाद में हम लोग अगली बात करते हैं स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट बनने के लिए आपके पर्सनल पीवी जो है वो टोटल 7 लाख होने चाहिए। अब 7 लाख पर्सनल पीवी होने का मतलब ये नहीं होता है कि 0 से 7 लाख आपको जो है वो दोबारा जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे पीवीज यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेटेड होते हैं, राइट। तो अगर आपने एजेंट तक पहुंच गए हैं और आपके 3 लाख पीवी हो गए हैं तो आपको 4 लाख एडिशनल पीवी लेने हैं, और 4 लाख पीवी लेने के बाद में जो है आप स्पेशल एजेंट बन सकते हैं। वैसे ही सिस्टम है, धीरे धीरे आपको रिपर्चेस करते हुए स्पेशल एजेंट तक पहुंचना है। और स्पेशल एजेंट बनने का भी दूसरा एक तरीका है, और ये तरीका है कि आप अपने ग्रुप पीवी के थ्रू जो है वो स्पेशल एजेंट क्वालिफाई कर सकते हैं। और स्पेशल एजेंट बनने के लिए आपके जो पिछले महीने का वीकर लेग का जो बिजनेस है वो 14 लाख और उसके ऊपर का होना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेशल एजेंट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रुप पीवी के थ्रू की अचीव की गई रैंक्स है, ये ग्रुप पीवी के थ्रू अचीव की गई जो डीलरशिप है ये टेम्पररी होती है। इसके बाद में हम लोग आते हैं डीलर बनने के लिए, राइट। तो डीलर बनने के लिए आपको क्या करना है, डीलर बनने के लिए आपको अपने पर्सनल पीवी जो है वो 15 लाख पहुंचाने हैं, और इसका दूसरा तरीका भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तो आपको ये करना है कि आपके पिछले महीने का वीकर लेग का जो टोटल बिजनेस है वो 30 लाख पीवी का होना चाहिए स्पेशल एजेंट होते हुए। जैसे ही आप ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन अपने ग्रुप पीवी के थ्रू निकाल देते हैं तो भी आप जो है वो डीलर का रैंक हासिल कर लेते हैं, राइट। इसके बाद में सबसे लास्ट जो हमारी डीलरशिप रैंक है इट्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या करना है, आपके टोटल पर्सनल पीवी जो है वो 24 लाख तक लेके जाने हैं, 24 लाख तक लेके जाने हैं। और जैसे ही 24 लाख आपके पर्सनल पीवी लेके जाते हैं तो इसके बाद में आपको कोई भी पर्सनल पीवी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द लास्ट एंड ऑफ योर पर्सनल एक्यूमुलेशन बिजनेस, राइट। आपके पर्सनल पीवी एक्यूमुलेटेड होते हुए 24 लाख पीवी तक ही जाएंगे। और इसका भी दूसरा तरीका जो है वो कंपनी ने हमें दिया हुआ है। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन
पोजीशन भी जो है वो हम लोग ग्रुप पीवी के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सिमिलर तरीका है कि आपको पिछले महीने आपके लेफ्ट एंड राइट का टोटल बिजनेस जो है 48 लाख पीवी का करना है, या आप बोल सकते हैं कि आपका वीकर लेग का बिजनेस जो है वो 48 लाख होना चाहिए, राइट। तो ध्यान रहे कि पर्सनल पीवी के थ्रू जो आप बिजनेस करते हैं वो बिजनेस आपकी परमानेंट रैंक के लिए होता है, और अगर आप ग्रुप पीवी के थ्रू ये बिजनेस जो है करते हैं, ये डीलरशिप रैंक अचीव करते हैं, तो ये 1 मंथ के लिए रहता है। तो हर महीने जो है हमें इसे लगातार करना रहता है। कंपनी का बिजनेस जो है वो एक्चुअल में जनरल कमीशन के थ्रू शुरू होता है, और जनरल कमीशन रिसीव करने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना है, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पर्सनल पीवी जो है वो 10,000 होने चाहिए। और जैसे आपके पर्सनल पीवी 10,000 होते हैं तो कंपनी का प्लान बहुत सिंपल है, आपको लेफ्ट और आपके राइट में जो है धीरे धीरे कस्टमर्स बनाने स्टार्ट करने हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्मे के प्रोडक्ट को पसंद करने वाले ग्राहकों को जो है वो रिक्रूट करना स्टार्ट करना है। और जैसे ही आपके साथ में लोग जुड़ना स्टार्ट करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके लेफ्ट में भी एक ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है और राइट में भी एक ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही दोनों साइड में ग्रुप बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ परचेज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और जैसे ही परचेज होगी तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी परचेज के लिए आपको पॉइंट वैल्यू मिल रहे हैं तो सिमिलरली उनकी परचेजेस के लिए उनको भी पॉइंट वैल्यू मिलेंगे, और इस तरीके से हम लोग जो है उन्हें ग्रुप पॉइंट वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ग्रुप पॉइंट वैल्यू हमारा लेफ्ट का 3 लाख और राइट का 3 लाख पहुंचता है तो कंपनी की तरफ से हमें एक स्कोर मिलता है, और स्कोर की वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से होती है 1321 रुपए। तो इसका साधारण शब्दों में समझाना चाहूं तो लेफ्ट में 3 लाख पीवी और राइट में 3 लाख पीवी जैसे ही मैच होते हैं और हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं तो हमारी इनकम जो है वो 1321 रुपए पर डे तक पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने धीरे धीरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से अपनी रैंक अपग्रेड करते हुए जो है वो एजेंट तक पहुंच गए। अब एजेंट बनने के बाद में मैंने आपको बता दिया था कि एजेंट बनने के लिए आपको अपना पर्सनल पीवी जो है वो 3 लाख तक पहुंचाना है। जैसे ही आप अपना पर्सनल पीवी 3 लाख तक पहुंचाते हैं तो जो मेथड आपकी 3 लाख लेफ्ट एंड राइट पीवी पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए हुई थी उसी मेथड के लिए आपको 1321 रुपए की जगह पे 3,964 रुपए मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जो स्कोर है वो स्कोर 15 कंपनी की तरफ से दिया जाता है, राइट। तो सिमिलर बिजनेस पे आपको लगभग 3 गुना एक्स्ट्रा इनकम जो है वो एजेंट के रैंक से मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्पेशल एजेंट की। मैंने आपको बताया कि एजेंट बनने के बाद में आपने धीरे धीरे अपने पर्सनल पीवी अपग्रेड किए, और जैसे ही आपने पर्सनल पीवी अपग्रेड किए तो आप जो है एक समय के बाद में स्पेशल एजेंट बन जाते हैं। स्पेशल एजेंट बनने के बाद में आपका डेली मैचिंग अगर मान लीजिए कि 7 लाख लेफ्ट और 7 लाख राइट मैचिंग पे पहुंचता है तो आपको कंपनी की तरफ से जो स्कोर है वो 30 का दिया जाता है, और इस 30 स्कोर के लिए कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं 7,929 रुपए। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी डेली 7 लाख लेफ्ट और 7 लाख राइट ग्रुप की मैचिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आप 7,929 रुपए लगभग 8,000 रुपए के आसपास की जो है वो इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में हम लोग आते हैं डीलर पे। तो डीलर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सनल पीवी जो है वो 15 लाख होने चाहिए। तो स्पेशल एजेंट से आपको धीरे धीरे जो है अपने पर्सनल पीवी डीलर तक लेके जाने हैं। जैसे ही आप डीलर बन जाते हैं तो कंपनी के थ्रू अब आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आपके लेफ्ट एंड राइट पे जो ग्रुप है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि आपने काम किया, आपकी टीम जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे करके उस टीम में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ना स्टार्ट हो गए, और सभी लोग जो है वो एक साथ प्रोडक्ट परचेस करना स्टार्ट किया और उसकी रीपरचेस होना स्टार्ट हुई। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप पीवी का जो बिजनेस है वो देना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और जैसे ही ऐसा स्टार्ट होता है तो इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हो सकता है हमारी मैचिंग जो है वो डेली 15 लाख पीवी तक भी जो है वो पहुंच जाए। तो जैसे ही 15 लाख लेफ्ट एंड राइट पे मैच होता है तो हमें कंपनी की तरफ से 60 का स्कोर मिलता है, और इस 60 का स्कोर के लिए हमें कंपनी की तरफ से जो इनकम मिलता है वो होता है 15,857 रुपए, राइट। तो आप डेली 15,857 रुपए, या मैं मोटा मोटी बात करूं तो जो है लगभग 16,000 रुपए के आसपास की इनकम जो है वो आप डेली रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप धीरे से जो है पहले एजेंट बने, इसके बाद में स्पेशल एजेंट बने, इसके बाद में डीलर बने, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस जो है वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप जो है अपनी पर्सनल रैंक जो है वो अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप धीरे धीरे मान लीजिए कि बढ़ के जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आपके पर्सनल पीवी जो है वो 24 लाख पहुंच जाते हैं। तो अब आपको कंपनी अलाउ करती है कि जैसे ही आपके लेफ्ट में 24 लाख और राइट में 24 लाख पीवी होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका जो डेली मैचिंग
जिनका इनकम है वो लगभग 23,786 रुपए या लगभग आप 24,000 रुपए के आसपास मान सकते हैं। इतना इनकम जो है वो आपको डेली रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसके बाद में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बता दिया कि ये एंड लिमिट है हमारे पर्सनल पीवी अपग्रेड करने की, और इसके बाद में हम लोग जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके लिए हमें कोई पर्सनल पीवी नहीं मिलेंगे, या आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमें कोई पर्सनल पीवी इसके बाद में बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर रहते हुए ही हमारा जो मैचिंग लिमिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में अगला जो पड़ाव आता है वो पड़ाव आता है 60 लाख का। तो डेली अगर हमारी मैचिंग लेफ्ट में 60 लाख और राइट में 60 लाख होना स्टार्ट हो जाती है तो इसके अगेंस्ट में कंपनी की तरफ से हमारा जो स्कोर बोर्ड बनता है वो बनता है 150 पॉइंट्स का, और इसके अगेंस्ट में हमें जो इनकम मिलती है वो मिलती है 39,644 रुपए, मतलब लगभग 40,000 रुपए के आसपास का हम लोग डेली मैचिंग इनकम जो है वो रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगली सिमिलरली इसी तरीके से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर रहते हुए ही अब हम धीरे धीरे हमारी टीम साइज जो है वो बढ़ना स्टार्ट होती है, और टीम साइज बढ़ना स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी पीवी बढ़ना स्टार्ट होंगे, और ये पीवी बढ़ के एक समय ऐसा आता है कि डेली हमारी 2 करोड़ लेफ्ट और 2 करोड़ राइट की जो है वो मैचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे इस दिन पे हम लोग पहुंचते हैं तो हमें कंपनी की तरफ से 250 का स्कोर जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी इनकम लगभग 66,073 रुपए के आसपास जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये इस बिजनेस की बहुत ज्यादा खूबसूरती है कि आप एक पड़ाव पे कभी भी जो है वो रुकते नहीं है, लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, लगातार जो है वो तरक्की करते रहते हैं, ऑलराइट। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर रहते हुए ही जो मैक्स लिमिट है कंपनी की वो हम लोग टच कर जाते हैं, और मैक्स लिमिट टच करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना रहता है कि हमारे लेफ्ट के ग्रुप पीवी जो है वो 5 करोड़ होने चाहिए, और राइट के ग्रुप पीवी जो है वो 5 करोड़ होने चाहिए। तो जैसे ही 5 करोड़ लेफ्ट और 5 करोड़ राइट ग्रुप पीवी हमारे मैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से जो है हमें 300 का स्कोर मिलता है, और इस स्कोर के अगेंस्ट हमें जो कंपनी की तरफ से कमीशन मिलता है वो होता है 79,287 रुपए, मतलब लगभग 80,000 रुपए डेली इनकम जो है वो आप रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, राइट। इतना खूबसूरत बिजनेस है ये कि आपको ये एक जगह पे कभी रोक के नहीं रखता है, जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना बड़ा जो है वो आप अचीवमेंट लगातार हासिल कर सकते हैं। अब एटमी के जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं तो इसके लिए आपको किसी ऑफलाइन दुकान या किसी शॉपिंग मॉल कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो घर बैठे डिलीवर होते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, एटमी का एप्लीकेशन या एटमी की वेबसाइट के थ्रू जो है वो अपना लॉगिन करना है। इसके लिए एडीएन नंबर जो है कंपनी के थ्रू दिया जाता है, राइट, और हमें अपना एक एडीएन नंबर और पासवर्ड जो है मिलता है, और जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो कंपनी के शॉपिंग मॉल की तरफ से जो है हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, और घर बैठे हमारे एड्रेस पे जो है हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स हमें जो है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जनरल कमीशन का जो कैलकुलेशन है वो होता है डेली बेसिस पे, और इसका जो समय है वो होता है कोरियन टाइम के अकॉर्डिंग और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। अगर इस समय को हम लोग समझे तो ये लगभग 8:30 बजे रात को जो है वो क्लोज होता है, और इसका जो कमीशन का बेनिफिट है वो हमें हर मंगलवार, मतलब हर सप्ताह के ये कमीशन जनरेट होता है, तो हर मंगलवार जो है हमें जनरल कमीशन का पे आउट जो है हमारे अकाउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ मास्टरशिप बोनस की। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बिजनेस का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा पैशनेट होकर इस बिजनेस में आते हैं ना, वो सिर्फ मास्टरशिप बोनस अचीव करने के लिए आते हैं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि जनरल कमीशन तो उनका एक पार्ट है ही है, लेकिन उनका जो मेजर गोल होता है वो होता है कि किसी भी तरीके से मास्टरशिप अचीव करें। और मास्टरशिप अचीवमेंट मतलब से आप बोल सकते हैं कि आपकी मेहनत का ज्यादा मुआवजा जो है वो देने की वाली बात है, राइट। तो एटमी टोटल ग्लोबल पीवी का 20% जो है वो मास्टरशिप बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसे ये 7 पड़ाव में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी शुरुआत होती है सेल्स मास्टर से, इसके बाद में जाती है डायमंड मास्टर, इसके बाद में शैनन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर एंड टॉप मोस्ट पोजीशन इंपीरियल मास्टर, जिसके लिए हम सारे लोग दिन रात पागलों के तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो इसका ये जो मास्टरशिप मॉडल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया गया है, और मैं इसके बारे में छोटी सी बात जो है वो ऐड करना चाहूंगा। अक्सर आपने देखा होगा किसी दूसरी एमएलएम कंपनीज में या किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, जैसे जैसे आप एक अच्छी रैंक जो है वो अचीव करते रहते हैं तो वहां पे आपका जो है वो मार्जिन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जो सबसे शुरुआती लेवल है, जो शुरुआती लेवल बोल सकते हैं कि आप सेल्स मास्टर है, तो सेल्स मास्टर को टोटल ग्लोबल पीवी का जो है 50%, मतलब 20% का 50%, मतलब 10% जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर को दिया जाता है। इसके बाद में डायमंड मास्टर को, इसके बाद में शैनन मास्टर को और इंपीरियल मास्टर को इनसे कम जो है वो दिया जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इंपीरियल मास्टर तक पहुंचते हुए ये
की जो टोटल ग्लोबल पीबी का परसेंटेज है ये 0.3% रह जाता है। अब काफी लोग इस चीज को लेके हैरान हो रहे होंगे कि सिर्फ 0.3% जो है वो इंपीरियल मास्टर को दिया जा रहा है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि 0.3% इतना ह्यूज होता है, क्योंकि उस टाइम पे इंपीरियल मास्टर का टीम साइज और इतना बड़ा टीम साइज और इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो सेट हो गया रहता है। तो ये 0.3% ही उनके लिए बहुत बड़ी इनकम जो है वो महीने की जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ऑलराइट, तो ये है मास्टरशिप बोनस का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसमें ज्यादा आईटीबी ने फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लीडर्स को जो है वो बेनिफिट दिया जाए, फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाए, और जब फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा बेनिफिट इनिशियल लेवल पे दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट है वो ऊपर के लेवल पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मास्टरशिप बोनस आखिर किस तरीके से लिया जाता है। राइट, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो सभी लोग बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो है वो स्पेशल मास्टरशिप बोनस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मास्टरशिप बोनस एक ऐसी चीज है जो उनके पैशन को जो है वो जिंदा कर देती है। राइट, तो एक सिंपल सी चीज ये है कि मास्टरशिप बोनस में अगर हम लोग बात करें सेल्स मास्टर बनने के लिए, तो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपका स्पेशल एजेंट होना जरूरी है। और मास्टरशिप का जो भी बिजनेस साइकिल होता है वो 2 साइकिल में काम करता है। 1 से 15 का एक बिजनेस साइकिल होता है, और दूसरा बिजनेस साइकिल जो होता है वो 16 से मंथ एंड का होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि स्पेशल एजेंट होते हुए मतलब हमारे पर्सनल पीवी जो है वो 7 लाख होने चाहिए, और 15 डेज के अंदर में हमारे लेफ्ट में 25 लाख और राइट में 25 लाख टोटल ग्रुप पीवी होने चाहिए। तो जैसे ही अचीव हो जाता है, हम लोग ऑटोमेटिकली जो है वो सेल्स मास्टर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। राइट, इसके बाद में अगले हम लोग बात करेंगे डायमंड मास्टर। तो डायमंड मास्टर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बिजनेस कल्चर और शेयरिंग का बिजनेस है। राइट, ये बिजनेस है दूसरों की मदद करने का बिजनेस। तो एक डायमंड मास्टर बनने के लिए डायमंड मास्टर को जो है अपनी टीम से 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट एंड राइट में जो है वो क्वालिफाई करवाने पड़ते हैं। तो ये इसके लिए उसका डीलर जो है वो होना जरूरी है। तो एक डीलर जब अपने लेफ्ट में 2 सेल्स मास्टर, राइट में 2 सेल्स मास्टर क्वालिफाई करता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डायमंड मास्टर के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसी तरीके से शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, और लास्ट में हमारी ड्रीम पोजीशन जो है इंपीरियल मास्टर के लिए हम सब लोग जो है पहुंच जाते हैं। और इंपीरियल मास्टर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंपीरियल मास्टर के लिए आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। मतलब आपके टोटल पीवी जो है वो 24 लाख होने चाहिए पर्सनल, और इसके बाद में आपके लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर और राइट में 2 क्राउन मास्टर होने चाहिए। जैसे ही आप अपने लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर और राइट में 2 क्राउन मास्टर बनाते हैं, आप बन जाते हैं इंपीरियल मास्टर। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स ऑफ प्रमोशन की। तो जब आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर एंड शेरॉन रोज मास्टर क्वालिफाई करते हैं, तो इसके लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपके ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बाद में जैसे ही आप शेरॉन रोज मास्टर के ऊपर स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर बनते हैं, तो इसके लिए आपको पिछली मास्टरशिप मिनिमम 3 बार जो है वो क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, सो अब हम लोग बात करते हैं कि मास्टरशिप बोनस का जो कमीशन है वो हमें रिसीव कब होता है। राइट, तो मैंने आपको बताया कि मास्टरशिप के 2 साइकिल होते हैं, 1 से 15 तारीख और 16 से मंथ एंड। तो जैसे ही हम लोग 1 से 15 तारीख में अपनी मास्टरशिप अचीव करते हैं, तो इसका जो बेनिफिट है हमें मिलता है उसी महीने की 22 तारीख को। और सिमिलरली जब हम लोग 16 तारीख से मंथ एंड के बीच में हमारा मान लीजिए कि नेक्स्ट मास्टरशिप अगर हम लोग अचीव करते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें मिलता है अगले महीने की 7 तारीख को। राइट, तो अगले महीने की 7 तारीख को हमारे अकाउंट में जो है उसका पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप 4 प्रकार की इनकम। तो टाइप 4 प्रकार का इनकम क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले बात किया रिटेल कमीशन की, इसके बाद हम लोगों ने बात की जनरल कमीशन की, इसके बाद हम लोगों ने बात की मास्टरशिप बोनस की। और अब मास्टरशिप जब आप अचीव कर जाते हैं, तो मास्टरशिप अचीव करने के बाद में गाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं है। इसके बाद में कंपनी आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट देना स्टार्ट कर देती है। राइट, और इसके बाद में जैसे ही पहले साइकिल में या दूसरे साइकिल में जो 15 दिनों का साइकिल है हमारा, फर्स्ट साइकिल या सेकंड साइकिल में जैसे ही आप मास्टरशिप अचीव कर देते हैं, तो जैसे ही आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं मान लीजिए, तो सेल्स मास्टर बनने के बाद में कंपनी की तरफ से आपको मिलता है एक्मी द फेम स्किन केयर के 2 सेट, और इसके बाद में 1 इवनिंग केयर सेट एकदम फ्री। राइट, और ये होते हैं मास्टरशिप के इंसेंटिव, और ये होते हैं मास्टरशिप के उपहार, और ये यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। और इसके बाद में लगातार इसी प्रकार के मास्टरशिप जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप सेल्स मास्टर बनने के बाद में डेफिनेटली रुकेंगे नहीं। इसके बाद में आप और आगे जो है मेहनत करेंगे और डायमंड मास्टर एंड अबव जो है वो क्वालिफाई करेंगे। अब हम लोग चलते हैं डायमंड मास्टर के प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स की तरफ। जैसे ही आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई करते हैं, तो डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के बाद में आपको मिलता है एक ब्रांड न्यू लैपटॉप, और इसके साथ में आपको मिलता है
है स्किन केयर फेम के 2 सेट और इसके बाद में आपको एक इवनिंग केयर सेट जो है वो कंप्लीटली फ्री मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शेरन रोड मास्टर की तरफ। और शेरन रोड मास्टर बनने के बाद में आपकी जो जर्नी है वो बहुत तेज रफ्तार से जो है आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शेरन रोड मास्टर बनने के बाद में आपके प्रमोशन इंसेंटिव जो है उसमें आपको मिलता है 1,20,000 रुपए का नगद कैश रिवॉर्ड। और इसके बाद में आपकी फैमिली के 2 मेंबर को जो है 3 नाइट और 4 दिनों के लिए जो है वो टूर टिकट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शेरन रोड मास्टर बनने के बाद में कंप्लीटली आप जो है वो उनकी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप अलग अलग जगहों पे जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, कैश रिवॉर्ड लेना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टार मास्टर की। और स्टार मास्टर बनने के बाद में आपको जो कैश रिवॉर्ड है वो कैश रिवॉर्ड बढ़ के हो जाता है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का नगद कैश रिवॉर्ड मिलता है। और इसके बाद में आपकी फैमिली में 4 फैमिली मेंबर्स को 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए जो है वो टूर टिकट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब रॉयल मास्टर बनने के बाद में आपकी दुनिया एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि रॉयल मास्टर बनने के बाद में आपकी कैश रिवॉर्ड की जो लिमिट है वो पहुंच जाती है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए का नगद कैश रिवॉर्ड जो है आपको मिलता है। और इसके बाद में एक नई चीज जो है आपके इस इंसेंटिव में ऐड हो जाती है, इट्स कॉल्ड स्पॉन्सरशिप मनी। स्पॉन्सरशिप मनी क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमारा टीम साइज जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हमें अपनी टीम को रिटेन करने के लिए, टीम को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग जगहों पे जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो कंपनी जो है इस मामले में आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है और 1,20,000 रुपए तक की लिमिट के कुछ कार्ड्स जो है वो आपको देना स्टार्ट करती है। और अब रॉयल मास्टर बनने के बाद में आप अपनी खुद की कार जो है ओन कर सकते हैं और इसके लिए कंपनी आपको हेल्प करती है एक कार रेंटल फीस देते हुए। और इसके बाद में आपको जो लास्ट में टूर पैकेज मिलता है वो टूर पैकेज के थ्रू आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं 10 नाइट एंड 11 डेज के लिए। 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए आप अपनी फैमिली को अलग अलग जगहों पे लेके जा सकते हैं। और जैसे ही आप क्राउन मास्टर बन जाते हैं, क्राउन मास्टर बनने के बाद में जो आपका कैश रिवॉर्ड की लिमिट रहती है वो अब बढ़ के हो जाती है 1,80,00,000 रुपए। और इसको अगर आपको देखना है तो मैं आपको सिंपली एक बात बोलूंगा कि आप प्लीज यूट्यूब कीजिए कि क्राउन मास्टर की जो सेरेमनी है वो किस तरीके से होती है, और आपको देख के अभी हो जाएंगे कि किस तरीके से क्राउन मास्टर को जो है वो इतना कैश रिवॉर्ड जो है वो हैंड ओवर किया जाता है। और इसके बाद में जो आपकी स्पॉन्सरशिप मनी है जो आपको टीम सपोर्ट के लिए दी जाती है उसकी लिमिट बढ़ के अब 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो आपको 3 लाख रुपए कंपनी जो है वो हेल्प करती है कि आप अपनी टीम को अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग जगहों पे जाके उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में कंपनी आपको देती है क्राउन मास्टर बनने के बाद में एक लग्जरी कार, राइट। आप खुद ओन कर सकते हैं एक लग्जरी कार, एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार जो है वो आपको मिल जाती है क्राउन मास्टर बनने के बाद में। और सिमिलरली और इसके बाद में तैयार हो जाइए अपनी फैमिली के साथ में अलग अलग जगहों पे जाने के लिए, क्योंकि कंपनी आपको एक टूर पैकेज दोबारा ऑफर करती है यहाँ पे, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ में 10 रातें और 11 दिनों का जो है एक टूर प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट हमारी ड्रीम पोजीशन की, राइट। सभी लोग इस पर्टिकुलर ड्रीम पोजीशन के लिए यहाँ पे जो है दिन रात पागलों के तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है मैडनेस इस पूरे मार्केट में छाई हुई है सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल मास्टर बनने के लिए, राइट। और इंपीरियल मास्टर की पोजीशन क्यों मायने रखती है ये आप इसके प्रमोशन इंसेंटिव से समझ सकते हैं, क्योंकि इंपीरियल मास्टर बनने के बाद में 1 टाइम कैश रिवॉर्ड आपको दिया जाता है, वो होता है 6 करोड़ रुपए का कैश रिवॉर्ड। और इसको भी मैं विजुअलाइज करने के लिए आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप YouTube पे जाइए और देखिए कि इंपीरियल मास्टर सेरेमनी कैसी होती है। मैंने अपनी लाइफ में इस प्रकार की कोई सेरेमनी जो है कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हिस्ट्री में नहीं देखी है। एक बार आप उसे देखिए, विजुअलाइज कीजिए, तब आपको शायद से इस कंपनी की पावर एंड पोटेंशियल जो है वो समझ में आएगा, राइट। और इंपीरियल मास्टर बनने के बाद में जो स्पॉन्सरशिप मनी है वो स्पॉन्सरशिप मनी अब बढ़ के हो जाती है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए आपको कंपनी जो है वो देना स्टार्ट कर देती है ताकि आप अपनी टीम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। कंपनी आपको एक ऑफिस देती है, इसके बाद में आपको एक पर्सनल सेक्रेटरी देती है, कंपनी आपको देती है एक बहुत शानदार लग्जरी कार और लग्जरी कार के साथ में आपको देती है एक ड्राइवर और उसकी सैलरी भी जो है वो कंपनी आपको पे करना स्टार्ट करती है। और बिल्कुल इतनी बड़ी अगर आपने अचीवमेंट ले ली है तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। और ये एक तरीके से जो है वो रिटायरमेंट लाइफ है, राइट, जिसकी कल्पना शायद से आप में से काफी लोगों ने जो है वो कर चुके होंगे। काफी लोग जो है उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और जैसे ही आप ये पर्टिकुलर पोजीशन अचीव करते हैं तो इसके बाद में आप फ्री हैं हर जगह पे जाने के लिए और कंपनी इसके लिए आपकी मदद करती है। कंपनी फिर दोबारा आपको जो है वो टूर पैकेज ऑफर करती है और दोबारा आपको देती है 10 रातें और 11 दिन का एक टूर पैकेज अपने 4 फैमिली मेंबर्स के साथ में। आप अलग अलग जगहों पे जो है वो इस टूर को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। और इंपीरियल मास्टर इज द ड्रीम पोजीशन। इंपीरियल मास्टर एक ऐसी पोजीशन है जिसके लिए मेरे ख्याल से सारे लोग मार्केट में जो है वो दिन रात पागलों के तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करना बनता भी है। अगर आप इंपीरियल मास्टर का गोल प्लान करते हैं तो आप मान के चलिए कि सिर्फ कुछ चंद सालों की
मेहनत है, और जो आपने पोजीशन जिंदगी भर अपने जॉब में या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में जिंदगी भर मेहनत करने के बाद में भी अचीव नहीं करी है, वो पोजीशन आप इंपीरियल मास्टर में कुछ सालों की गोल सेटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से जो है वो अचीव कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैं बोलूंगा कि बिल्कुल रुकिए मत, बिल्कुल थकिए मत, लगातार काम करते रहिए, लगातार डटे रहिए।